अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, यानी किस तरह से वो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा और इंट्रापिट्यूटरी से हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन किस तरह से रिलीज़ होंगे, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है कि गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज़ कॉल्ड यानी गैमेटोजेनेसिस। तो गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं, यानी हैप्लॉइड सेक्स सेल्स एंड टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो मेल में हमारे पास सेक्स सेल्स होंगे उन्हें हम स्पर्म्स कहेंगे, और जो फीमेल में होते हैं उन्हें हम ओवम कहते हैं या एग्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास गैमेटोजेनेसिस को हम दो यानी कि प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं। वन इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस, द अदर इज़ oogenesis। ठीक है, जो हमारे पास मेल वाली साइड आ जाएगी वो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर आएगी, यानी जो मेल के टेस्टिस में जो प्रोसेस अकर होगा, टेस्टिस में जो प्रोसेस अकर होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास स्पर्म्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फीमेल की ओवरी में जो प्रोसेस हो रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा कि oogenesis, एंड जिसके रिज़ल्ट में ओवम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ हम आएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, या आप ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू द हैप्लॉइड स्पर्म इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का आप इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सेक्स सेल्स होते हैं वो स्पर्म्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो आपके पास जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये हमारे पास डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? तो एज ए होल अगर हम कहें तो टेस्टीज़ में हो रहा होता है। ठीक है, टेस्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि टेस्टीज़ को किस में डिवाइड किया गया है? लोब्यूल्स में। ट्यूनिका एल्बिजिना इसकी कवरिंग है और इसको लेब्यूल्स में कन्वर्ट कर रही होगी, यानी सेप्टा। तो सेप्टा अंदर सेंड करेगी ट्यूनिका एल्बिजिना, एंड ये आपके पास वाइट सेप्टा है, और लेब्यूल्स में ये टेस्टिस को लेब्यूल में। अब लेब्यूल के अंदर क्या होता है? यहाँ सेमिनिफेरस टेब्यूल्स, वन टेस्टिस कंटेन 2 to 3 यानी कि 3 to 4 सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस टेब्यूल्स एंड टेस्टिस हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। यहाँ सिर्फ सेमिनिफेरस टेब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन लिया है हमारे पास। ये हमारे पास है सेमिनिफेरस टेब्यूल का क्रॉस सेक्शन। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कहाँ एक्चुअली अकर कर रहा होता है? तो ये सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के अंदर अकर कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास सेमिनिफेरस टेब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन है, और ये उसमें हमारे पास 2 टाइप्स के सेल्स होंगे अगर हम देखें तो। ठीक है, यानी वन इज़ जो एक होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक, एंड द अदर टाइप्स ऑफ सर्टोलाई सेल्स विच आर सपोर्टिंग सेल। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स आगे हमारे पास क्या क्या होते हैं? तो स्पर्मेटोजेनिक में हमारे पास आगे 4 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम लेयर्स के हिसाब से देखें तो ये लेयर्स हमारे पास क्या है? सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन है, यानी स्पर्म्स की फॉर्मेशन है उसकी सक्सेसिव स्टेजेस होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होगी विच लाई एट द पेरिफेरी, यानी जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से जस्ट अंदर लाई करती है, तो इस लेयर में जो सेल्स होंगे इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्पर्मेटोगोनिया। तो फर्स्ट सेल स्पर्मेटोगोनिया है। अब दूसरी लेयर जो आपके पास ब्लू लेयर नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद जो रेड ये वाली लेयर है यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सक्सेसिव स्टेजेस हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद हमारे पास ये जो ब्लैक लेयर है दिस लेयर इज़ कॉल्ड स्पर्माटिड्स की लेयर है, और ये सारे हमारे पास इसलिए इनको हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन की यानी प्रोग्रेसिव स्टेजेस होती हैं, उनके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पर्माटिड्स आ गया, स्पर्माटिड्स कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो स्पर्माटिड्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? स्पर्म्स आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो बिग सेल आपको जिनके प्रोसेसेस हैं ब्लैक,
और जिनका न्यूक्लियस जो है बेजल न्यूक्लियस होता है, इनको हम क्या कहते हैं, सर्टोलाइ सेल्स, ठीक है। दीज आर द सर्टोलाइ सेल्स। तो सर्टोलाइ सेल्स हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। फिर हमने पिछली वीडियो में ही ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो प्रोसेसेस हैं सर्टोलाइ सेल के, जो लेटरल प्रोसेसेस होते हैं ना, तो ये आपस में यहाँ जंक्शनल कम्प्लेक्स के थ्रू मिले होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये लेयर्स होती हैं, यानी इसकी जो लेयर्स हैं, इसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो बेसल की तरफ होगा, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो कंपार्टमेंट ये वाला आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बेसल कंपार्टमेंट। और जो ल्यूमिन की तरफ आपको नज़र आ रहा है, ये इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और इन दोनों कंपार्टमेंट में यहाँ अगर ब्लड वेसल्स हैं तो इस ब्लड की पहुंच इस कंपार्टमेंट तक तो है, लेकिन इस कंपार्टमेंट तक नहीं है, ड्यू टू द दीज जंक्शंस, ठीक है। यानी ये जो सर्टोलाइ सेल जंक्शन, तो इस बैरियर को हम कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। अब हम ये देख लेते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया में हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास बेबी होता है ना, यानी अगर हम देख लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास फीमेल है और प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसका जो बेबी होगा वो यानी बॉय है, ठीक है। उस बॉय के जो टेस्टिस होंगे उनमें क्या होगा कि उनमें सबसे पहले यानी जो प्राइमरी यानी प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स होंगे ना, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, वो मूव करेंगे टेस्टिस को और वहाँ स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, ठीक है, यानी स्पर्मेटोगोनिया। तो अब हमारे पास क्या है कि वो स्पर्मेटोगोनिया उसमें बर्थ से पहले ही यानी उसमें आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब बर्थ होगी और प्यूबर्टी की स्टेज आएगी, यानी 12 साल 13 साल प्यूबर्टी की स्टेज आएगी, तो तब ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया आगे सक्सेसिव स्टेजेस में जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे, ठीक है। यानी ये स्पर्मेटोगोनिया पहले से ही मौजूद होते हैं, यानी जब बर्थ होती है बॉय की तो उसमें प्रेजेंट होते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो इसमें माइटोसिस अगर होगी तो माइटोसिस यानी होगी तो उसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली हम 2 टाइप्स भी कर लेते हैं, यानी टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमसे वाइवा में पूछा भी गया था कि टाइप ए और टाइप बी सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ रहे थे, वो नहीं पूछ रहे थे कि स्पर्मेटोगोनिया की टाइप से क्या, कह रहे थे टाइप ए एंड टाइप बी। तो अगर हम देखें तो एक होती है टाइप ए, एक होती है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की, और आती किससे, माइटोसिस से ही है, ठीक है। माइटोसिस का मतलब है कि स्पर्मेटो जो गोनिया होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इनके जो रिजल्ट डॉटर सेल्स होंगे इन टाइप ए इन टाइप बी वो भी हमारे पास क्या है 46, तो इनका रिजल्ट भी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो क्या है कि आगे टाइप ए की भी आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास टाइप ए यानी डार्क एंड टाइप ए पेल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप ए डार्क क्या करती है और टाइप ए पेल क्या करती है। टाइप ए जो डार्क होती है ये हमारे पास सिर्फ अपनी ही पॉपुलेशन को मेंटेन रखती है, यानी ये सिर्फ टाइप ए डार्क की पॉपुलेशन को मेंटेन रखती है, डिवाइड होती है और टाइप ए डार्क में ही कन्वर्ट होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो स्पर्मेटोगोनिया की लेयर्स यानी होती है, ठीक है। ये आगे सक्सेसिव स्टेजेस होती रहती हैं, लेकिन ये लेयर को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और टाइप ए अगर हम पेल को देखें तो ये ना सिर्फ अपनी टाइप ए पेल की पॉपुलेशन को मेंटेन रखती है, बल्कि ये जो टाइप बी है कुछ इनके सेल जो होते हैं वो टाइप बी में भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, यानी टाइप बी में भी। अब अगर हम टाइप बी को देख लेते हैं, अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है टाइप ए पेल और टाइप ए डार्क का नहीं कह रहा और टाइप ए और टाइप बी का पूछ रहे हैं, तो तब आप ये कहेंगे कि जो टाइप ए होती है वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखती है, यानी स्पर्मेटोगोनिया की पॉपुलेशन को मेंटेन रखती है, और जो टाइप बी है वो आगे हमारे पास स्पर्मेटोसाइट बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी और स्पर्म फॉर्मेशन, यानी उसकी सक्सेसिव स्टेजेस से आगे स्पर्म फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और ये भी किससे कन्वर्ट होती है, यानी अभी तक इनमें माइटोसिस ही हो रही होती है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक इनमें माइटोसिस ही हो रही होती है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब मियोसिस होगी और मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी और स्पर्म प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम स्पर्म प्रोडक्शन की स्टेजेस पे आ जाएं तो हमने क्या कहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि द प्रोसेस इन विच द मैच्योर यानी डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज द सक्सेसिव डिवीजन्स मियोटिक एंड माइटोटिक, फर्स्ट माइटोटिक एंड देन मियोटिक डिवीजन्स, एंड एट द एंड रिजल्ट इज हमारे पास स्पर्म्स आता है, ठीक है, स्पर्म आते हैं। अब हमारे पास क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया में हमने कहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया हम कौन से ले लेते हैं, टाइप बी, ठीक है। उनमें जब माइटोसिस होगी तो हमारे पास क्या बन जाता है, यानी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब ये याद रखें कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ना उसमें मियोसिस 1 होती है, ठीक है। सेकेंडरी यानी सेकंड है तो मियोसिस 2, इस चीज़ मतलब याद रख लें कि प्राइमरी यानी फर्स्ट होता है ना तो उसमें मियोसिस 1 होगी और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, मियोसिस 1 का रिज़ल्ट यहाँ हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इस साइड पे देख लें तो ये है ना, ये हमारे पास अगर एक है क्या है कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या होगा कि यानी 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि मियोसिस 1 होगी और उसके नतीजे में हमारे पास 2 क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। 2 सेकेंडरी, अब इन दोनों में क्या होगा कि मियोसिस 2 होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स इस तरह होंगे, कोई टेल डिफ्रेंशिएट नहीं हुई होती, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि स्पर्मेटिड्स बन गए और मियोसिस 2 के नतीजे में अब स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस लास्ट यानी स्टेप, द लास्ट स्टेप इन विच द स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना है कि स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होल प्रोसेस है, जबकि जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो लास्ट स्टेप है इन विच द स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स, ठीक है। कौन कौन सी इनमें चेंजेस आती हैं, तो चेंजेस क्या आती हैं, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ये आप देखेंगे यानी टेल फॉर्मेशन होती है, साइटोप्लाज्म डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मियोसिस 1 हुई है ना, तो अच्छा ये जो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था, ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन हमारे पास स्पर्मेटिड्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम नंबर देखें तो यहाँ क्योंकि क्या हुआ है कि माइटोसिस हुई है, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होनी है कि मियोसिस होनी है और मियोसिस 1 में हमारे पास नंबर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है 23 क्रोमोसोम, यहाँ 23 क्रोमोसोम। अब जो मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी और उसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी यानी क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो यहाँ इनमें भी अब 23 होंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 23 थे तो यहाँ तो हाफ होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि यानी कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ मियोसिस 1 होती है, यहाँ 23 यहाँ भी उससे 2 आए हैं, लेकिन यहाँ क्यों मतलब 23 मेंटेन रहे। थोड़ा सा रब करके हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह हमारे पास माइटोसिस यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना हम ज़रूरी है कि जो सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है और डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। दिस इज़ यानी जिसमें एक ही क्रोमेटिड की वो होती है, दिस इज़ सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। एंड अगर हम इस चीज़ को देख लें तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम एंड डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, एक्चुअली इनका हमारे पास रोल होता है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में एक्चुअली क्या हैपन हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि क्या है कि हमारे पास एक सेल है यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मियोसिस 1 होनी है, ठीक है, और मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बने हैं, ठीक है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसमें मियोसिस 1 होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें मियोसिस 1 होगी, ठीक है, और हमारे पास बनेंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या होगा कि अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो क्या है, वो डिप्लॉइड है ना, तो डिप्लॉइड का मतलब होता है कि उसमें, इससे सही नहीं बन रहे इससे, ठीक है, उसमें हमारे पास डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इस तरह के कितने होंगे, यानी इस तरह के 46 क्रोमोसोम है इसमें, ठीक है। डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कितने हैं, 46, ठीक है। तो जो मियोसिस यानी मियोसिस 1 होती है उसमें सेंट्रोमियर ब्रेकेज नहीं होती। सेंट्रोमियर ब्रेकेज का मतलब है कि उसमें यूं ब्रेक नहीं होगा, बल्कि उसमें जब सेल होगा तो पूरे के पूरे यानी डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हाफ इस तरफ आएंगे 23, यानी हाफ इस सेल में आ जाएंगे, यस, इस तरह के डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम यानी 23 इसमें आ जाएंगे, और इसी तरह के डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम हमारे पास सेंट्रोमियर ब्रेकेज नहीं होता मियोसिस 1 में, ठीक है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि किस में सेंट्रोमियर ब्रेकेज होता है एक्चुअली, तो हमारे पास मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर ब्रेकेज होता है।
तो यहाँ 23 इसमें आ गए, ठीक है। अब हमारे पास जो मियोसिस 2 है यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या अकर हो रही होती है कि मियोसिस 2 अकर हो रही होती है, ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होगा कि यानी अब इसमें भी क्या आने हैं 23 क्रोमोसोम ही आने हैं और इसमें भी 23 क्रोमोसोम। तो ये कैसे मैनेज करेगा कि इसमें भी 23 आएँ और इसमें भी 23 आएँ, या सपोज़ ये उसके पास हैं ही 23 क्रोमोसोम हैं, तो आगे दो सेल्स को कैसे 23 दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सेंट्रोमियर ब्रेकेज करता है, ठीक है। सेंट्रोमियर ब्रेकेज का मतलब है कि डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इज़ कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्ट्रक्चर। यहाँ जो सेंट्रोमियर होती है ना उसको ब्रेक करता है ये, तो हाफ इधर और हाफ क्रोमोसोम इधर रह जाता है, ठीक है। अब जो इन में आएंगे तो 23, लेकिन होगा क्या कि वो सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इस तरह के 23 आएंगे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दीज आर स्पर्मेटिड्स, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है कि इनमें डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, इनमें सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये हो गया है। इसीलिए हम कहते होते हैं कि जो मियोसिस 2 है इट इज़ सेम लाइक टू दैट ऑफ यानी माइटोसिस। तो माइटोसिस में भी क्या हो रहा होता है कि सपोज माइटोसिस देख लेते हैं, इस जगह पे सपोज देख लेते हैं, ठीक है। माइटोसिस में क्या है कि उसमें भी डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, इसी तरह डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का कितने 46 हैं। और आगे जो 2 सेल आने होते हैं माइटोसिस में, हम कहते होते हैं कि उनमें भी डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, तो उनमें भी यानी कि जो डिप्लाइड है डिप्लाइड ही रहता है, यानी इनमें भी 46 एंड 46 क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या था कि स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के हम रेगुलेशन देख लेते हैं, ठीक है।